नमस्कार हमारे भाइयों एवं बहनों, शुक्ला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य की क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से चल रही है, जिसमें हमने इसके पहले जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखन की पद्धतियाँ देखी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की पद्धतियाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, कौन कौन से होती हैं? नंबर 1 वर्णानुक्रम पद्धति, नंबर 2 कालानुक्रमिक पद्धति, नंबर 3 वैज्ञानिक पद्धति, नंबर 4 है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, जिसमें 3 पद्धतियों को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन विधेयवादी पद्धति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, जो कि विधेयवादी पद्धति को एक सिद्धांत के रूप में तेन ने, जो कि फ्रेंच विद्वान हैं, उन्होंने इसे जो है स्थापित किया। और इसमें जो है इसके माध्यम से उन्होंने 3 शब्दों के माध्यम से इस पद्धति को स्पष्ट किया है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष, जिसमें हम इतना विधेयवादी पद्धति के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम विधेयवादी पद्धति के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद साहित्य की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति को अपनाकर अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को लिखा है, जो कि आज हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रामचंद्र शुक्ल का भी नाम बहुत ही आदरणीय माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति मानी गई है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा चुका है। दूसरा पॉइंट है कि हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने, इसने देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति, कौन सी पद्धति? विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। उनके बाद फिर किसने किया? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी, उसके बाद किसने किया? बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है। उन्होंने ऐसा इस तथ्य को स्पष्ट किया है, इस प्रकार से परिभाषित करके, इस प्रकार से बता करके। किसने बताया है? कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठना ही साहित्य कहलाता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। फिर अगला कथन किसका है? कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार जो हैं, उनका काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ठीक है, क्या है? न्यायोचित दिखा सकना। इस प्रकार प्रक्रिया सिद्ध होगा। तो एक कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास बताया है इन्होंने। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं? कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम जो है साहित्य है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान राशि के संचित साहित्य कोश का नाम साहित्य बताया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कहा है। ठीक है, ये सब कथन याद करने योग्य हैं, इन सबको आप याद करिए। आगे और भी परिभाषाएं साहित्य की हम इसी वीडियो में बताते हैं। हिंदी साहित्य की परिभाषा में कुछ विद्वानों को हम देख चुके हैं, अब इसके आगे और कुछ विद्वानों को देखेंगे कि हिंदी साहित्य की परिभाषा क्या दिया है इन लोगों ने। हिंदी साहित्य, साहित्य जीवन की आलोचना है। क्या कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने कहा है इसको, साहित्य जीवन की आलोचना है। मुंशी प्रेमचंद। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है इसे। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को
जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दिशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। किसने कहा है इसे? नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। क्या है साहित्य? मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर देखिए, साहित्य जनता की वाणी, किसकी वाणी? जनता की वाणी है। किसकी वाणी है? जनता की वाणी है। उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है और उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। रामविलास शर्मा ने कहा। रामविलास शर्मा ने साहित्य को क्या कहा? कि जनता की वाणी है साहित्य, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। आज के लिए इतना ही। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा अर्थात किसने किस ग्रंथ की रचना की है, वो चीज़ हम देखेंगे। धन्यवाद।